जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एमपीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 33वां अध्याय। सेठ अमरचंद्र के स्वार्थीपन और जलाराम बापा के प्रति मांगी गई मन्नत के टाल मटोल करने पर पूरी बस्ती में उसकी आलोचना होने लगी थी। एक दिन उनके धर्म भीरू मुनीम ने सेठ को खरी खरी सुनाते हुए कहा, सेठ जी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। पूरी बस्ती आपका मखौल उड़ा रही है। सेठ अमरचंद अपनी गद्दी पर लेटकर तब आराम फरमा रहा था। उसने उत्सुकतावश पूछा, क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो बस्ती वालों को तकलीफ हो रही है? तब मुनीम ने प्रत्युत्तर दिया, हां, आपने गुनाह किया है सेठ जी। आपने वचन न निभाने का गुनाह किया है। बस्ती वालों का मानना है कि आप वचन के पक्के नहीं हैं। सेठ ने झल्लाते हुए कहा, कौन सा वचन, कौन सा वचन? मैंने कब किसको कौन सा वचन दिया है? साफ साफ बताओ बताओ। तब मुनीम ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, सेठ जी, आप शायद भूल गए हैं या फिर भूलने का अभिनय कर रहे हैं। याद करिए, बसरा से लौटते समय जब आपके जहाज के डूबने की नौबत आ गई थी, तब आपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए जलाराम बापा को याद कर सकुशल घर पहुंचने की मन्नत मांगी थी। मन्नत फलने पर आपने वीरपुर 40 बोरी पतला चावल भेजने का प्रण किया था। इतने दिन गुजरने के बाद भी आपने अपना वचन नहीं निभाया है। यह गुनाह नहीं तो और क्या है सेठ जी? यह सच बात सुनकर भी सेठ को न आत्मग्लानि हुई और न ही पश्चाताप। उसने आसान के अंदाज में कहा, मैं इससे कब इनकार कर रहा हूं? बस्ती वालों को तो बोलने का मौका ही चाहिए ना। तुम उनकी बात पर कान मत लगाओ। वीरपुर चावल भेजना है तो कल जाकर 40 बोरी मोटा चावल भगत के यहां पटकाओ। मुनीम को सेठ की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनसे ऐसी उम्मीद न थी। मुनीम ने सेठ को टोकते हुए कहा, किंतु सेठ जी, आपने तो पतला चावल देने का प्रण किया था, तो फिर 40 बोरी मोटा चावल ले जाने को क्यों कह रहे हो? तब सेठ ने उपहास पूर्वक जवाब दिया, वह क्या बात कर रहे हो? भूखे लोगों के लिए क्या पतला और क्या मोटा चावल? पेट भरने से उन्हें मतलब होना चाहिए ना। मैं जो कह रहा हूं वो करो।
दूसरे दिन भोर होते ही सेठ के आदेशानुसार मुनीम 40 बोरी मोटा चावल बैलगाड़ी में डलवाकर वीरपुर रवाना हो गया। छह दिन बाद जब मुनीम वीरपुर पहुंचा तब जलाराम बापा प्रभु भक्ति में ध्यान मग्न थे। जलाराम बापा के चरण स्पर्श करने के बाद उसने अपना परिचय देते हुए कहा, बापा, राम राम बापा, सेठ अमरचंद ने मुझे भेजा है। जलाराम बापा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई प्रसन्न रहो, जोड़िया से सदाव्रत के लिए चावल लेकर आए हो भाई। अच्छी बात है, रखवा दीजिए। यह वाक्य सुनकर मुनीम हतप्रभ रह गया। उसने जलाराम बापा को अभी तो पूरी बात बताई ही नहीं थी, फिर उन्हें आने का मकसद कैसे मालूम हो गया। उसकी हैरानी को भांपते हुए फिर जलाराम बापा ने कहा, भाई परेशान न हो, इतनी दूर से आए हो, बैल भी थक गए होंगे और तुम भी थक गए होगे। बैलों को गाड़ी से अलग कर छांव में लाकर उन्हें चारा पानी दे दो और तुम भी प्रभु के दर्शन कर भोजन प्राप्त करो। जलाराम बापा ने तत्काल सेवकों को बुलाकर बैलों और मुनीम की सेवा करने का आदेश दिया। मुनीम ने जलाराम बापा को सेठ का पत्र देते हुए कहा, बापा, सेठ जी ने आपको राम राम कहा है। स्वीकारोक्ति स्वरूप फिर जलाराम बापा ने कहा, श्री राम श्री राम श्री राम। रात रुकने के बाद अगले दिन सुबह मुनीम ने जलाराम बापा से वापस जोड़िया लौटने की आज्ञा मांगी तो जलाराम बापा बोले, भाई इतनी दूर से आए हो, अभी तो थकान भी नहीं उतरी होगी, 2-4 दिन और यहीं आराम करो, फिर भले चले जाना। जलाराम बापा के आग्रह का आदर करते हुए मुनीम वहां रुक गया। 5वें दिन वापसी के समय जलाराम बापा ने मुनीम की बैलगाड़ी में रास्ते के लिए खराब न होने वाला सूखा भोजन और पीने का पानी रखवा दिया। रवाना होते समय मुनीम ने जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर हाथ जोड़कर कहा, बापा, आतिथ्य सत्कार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सेठ के लिए कोई जवाबी चिट्ठी देना हो तो दे दीजिए। तब जलाराम बापा ने कहा, नहीं भाई नहीं, चिट्ठी तो नहीं देना है, हाँ यह संदेश अवश्य दे देना। सेवा कार्य में प्रत्येक सहायता मायने रखती है, इसलिए
कोई अफसोस नहीं करना। यह भी कहना, जब उनके जहाज में छिद्र हो गया था और पानी घुस रहा था, तब बहाव में मेरा कुर्ता आकर छिद्र में फंस गया था। उसे निकालकर किसी जरूरतमंद भाई को भेंट कर देंगे। यह सुनकर मुनीम सकपका गया। अपने सेठ की नासमझी पर उसे अब क्रोध आने लगा था। जलाराम बापा उसके अंतर्द्वंद को समझ गए और फिर कहा, भाई दुखी न हो, शांत रहो, शांत रहो। प्रभु श्री राम आपका सफर सुखद रखेंगे। प्रेम से जोड़िया जाओ। फिर मुनीम जलाराम बापा से आशीर्वाद लेकर विदा हो गया। जोड़िया पहुंचकर मुनीम सीधे सेठ के पास जाकर जलाराम बापा का संदेश सुनाया। मुनीम की बैलगाड़ी आते देखकर आसपास के लोग भी उत्सुकतावश वहां एकत्रित हो गए। जलाराम बापा का संदेश सुनकर सेठ अमरचंद एक पल के लिए जड़वत सा हो गया। वह उसी क्षण सागर तीरे अपने जहाज की तरफ दौड़ा। जिज्ञासावश मुनीम सहित बस्ती वाले भी सेठ के पीछे पीछे दौड़ पड़े। जहाज के पास पहुंचकर सेठ ने मुआयना किया तो देखा जहाज के पिछले हिस्से में बने छिद्र में एक कपड़ा फंसा हुआ था। उसे निकालकर देखा तो वह सचमुच जलाराम बापा का कुर्ता था। आश्चर्य से सेठ की आंखें फटी रह गई। कुर्ते की जेब से जलाराम बापा की दांत खोदरी भी निकली। यह सब देखकर लोग चौंक गए। सेठ आत्मग्लानि से पीड़ित हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। सर पर दोनों हाथ रखकर वह वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह रोते हुए कहने लगा, बापा, मुझे क्षमा करना बापा, मुझे क्षमा करना बापा। इस नादान से बहुत बड़ी भूल हुई है बापा, मुझे क्षमा करना बापा। आपने मेरी और मेरे कर्मचारियों की रक्षा की और मैं आपको सही अर्थ में नहीं समझ पाया बापा। क्षमा बापा, क्षमा। बस्ती वालों ने उसे शांत कराया और उसे घर लेकर आए। सेठ अमरचंद ने तत्काल बैलगाड़ी में 40 बोरी पतला चावल डलवाया।
जलाराम बापा का कुर्ता झोले में रखा। फिर पत्नी और मुनीम को साथ लेकर वीरपुर के लिए रवाना हो गया। वीरपुर पहुंचने पर सेठ जलाराम बापा के पैरों में गिरकर खूब रोया। जलाराम बापा के कहने के बावजूद वह उठने को तैयार नहीं था। काफी समझाने के बाद सेठ खड़ा हुआ और दोनों कान पकड़कर जलाराम बापा से माफी मांगने लगा। तब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जलाराम बापा ने आशीर्वाद देकर कहा, भाई, जब जागो तब सवेरा, दुखी न हो भाई। प्रभु श्री राम समय आने पर सब बिगड़ी बात बना देते हैं भाई। प्रसन्न होकर जोड़िया जाओ और दीन दुखियों की सेवा सच्चे मन से करो भाई। उन्हीं में तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे भाई। सेठ की पत्नी और मुनीम ने भी जलाराम बापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात वे सभी जोड़िया के लिए रवाना हो गए। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।